जीवन निकालता। एक दिन उसकी पत्नी कहती, महाराज सुनते हो ना, आपके जो मित्र है वो द्वारकाधीश महाराज है, आपको अपने मित्र की याद नहीं आती क्या? सुदामा जी ने सोचा कि तुम इसलिए कह रही हो कि हम अपने मित्र को इसलिए याद करें कि ये कुछ लेकर के आए, पर हम मित्र से कभी कुछ आशा नहीं रखते, मित्र से हम कुछ मांग नहीं सकते। सुदामा ने कहा, उसने कहा उसकी पत्नी ने कि महाराज मैं मांगने के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लेने के लिए नहीं बोल रही हूँ, एक बार आप अपने मित्र के दर्शन करके तो आइए। क्यों कि अगर भैया पत्नी घर में समझदार है तो घर चलाना कोई दूरियों की बात नहीं है, और वो समझदार नहीं है तो लाखों रुपया को वो ऐसे मिटा देगी जैसे 100-200 रुपये को मिटाया जाता है। बेचारा सुदामा कहता, आप कहती हो कि अपने मित्र के पास जाओ, पर मित्र के पास जाए तो जाए कैसे? मित्र के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता, और घर में कुछ है भी नहीं, लेकर के भी क्या जाए, कौन देने वाला है? सुदामा की पत्नी कहती, महाराज तुम चिंता मत करो, तुम केवल अपने मन में विचार करो, बाकी प्रबंध हम करते हैं। तो आइए हम और आप भी थोड़ा सा अपने मन में विचार करें और सुदामा की ओर ध्यान करें, हम भी उन भगवान ठाकुर जी से मिलने का प्रयत्न करें कि ठाकुर जी आप हमारे जीवन में हमेशा ऐसे साथ देना जैसे आपने एक सुदामा का दिया, एक ऐसे सुदामा ऐसे गरीब का साथ दिया कि भैया आज भी हम और आप उनके नाम का इस दुनिया में रह करके गुणगान कर रहे हैं। नाम कमाओ ऐसा जिसे दुनिया में पूछा जाए। तो एक भजन के माध्यम से चलते हैं। वृंदावन हरिलाल की जय। राधे चले श्याम सुंदर, चले श्याम सुंदर से मिलन सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलन सुदामा। गात गात मन में, गात गात मन में
बोलिए वृंदावन के हरिलाल की भागवत महापुराण की जय। तो आप सब जाओगे कहाँ? सुदामा की तरह मिलने जाओगे भगवान कृष्ण से के लिए जाओगे? सही सी बताओ, मन में विचार आए तुम्हारे के एकाध बेर भगवान ठाकुर से हम मिले आए ट्रेन रिजर्व कर ली थी तो हाथ रिजर्व ना बस ट्रेन हो पाई हो ना ये पहुंच पाई। देखिए भैया, आपका जीवन हमारे जीवन से नहीं जुड़ा, आपका जीवन आप ही से जुड़ा। जुड़ा तो है लेकिन संग तो तुम्हारा तो होने हैं। क्यों? क्या हमारे अंदर अगर भगवान है तो भगवान तुम्हारे अंदर भी है। इसलिए शारीरिक मेहनत तो तुम्हें करने पड़े, हमें थोड़ी करने पड़े। हम अपने कर्मों से खाएंगे, आप अपने कर्मों से खाएंगे। इसे भैया मन में विचार करियो कि हे भगवान ठाकुर जी, एक बार तो तुम अपने दरवाजे में हमें जरूर बुला ही लेना। अब यहाँ जैसे सुदामा की पत्नी ने विचार किया कि महाराज आप जाओ तो सही, द्वारकाधीश आपके मित्र है, आप अपने मित्र से मिलकर के आइए। सुदामा ने कहा आप कहती तो ठीक हो, लेकिन मैं अपने मित्र से मिलने जाऊं तो मेरे पास है भी क्या? हमें अपने मित्र से कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और गुरु के दरवाजे में खबो कहती तुम चिंता मत करो। वो 5 घर में गई और 5 घर में जाकर के 5 प्रकार के चावल मांग करके लाई। इसलिए कि भगवान ठाकुर जी को ये पता चल जाए कि ये इसके भी घर चावल भी नहीं है। क्योंकि अगर एक जगह के चावल रहेंगे तो वो एक जैसे रहेंगे, और 5 घर से रहेंगे तो 5 प्रकार के रहेंगे। अब वो बेचारी चावल तो मांग ले आई, पर कुछ रखने के लिए भी नहीं है कि काय से रख के ले जाए। तो एक तो वह फटी हुई धोती पहने थी, उसको भी फाड़ दिया। क्यों फाड़ दिया? कि तुम केवल एक बार भगवान के बन के तो देखो, भगवान के बन के तो देखो। और भगवान के जब बन जाओगे तो एक बार तो भैया वो तुम्हें डूब में वैसे भी पाँव ऐसा हाथ पकड़ के निकाल के लाएगा, डूबते हुए भी। उसने अपने पल्लू को तुरंत से उतारा, उस फटे हुए पल्लू में उस चावल को बांध दिया। जाइए आप अपने मित्र से मिलकर के आइए। सुदामा जी जैसे ही यहाँ से चले और भैया चलने का विचार किया हुआ द्वारकापुरी में ठाकुर को पता चल गया कि हमारा मित्र मिलने आ रहा है। वहीं रुक्मणी को बता दिया कि आज हमारे मन में उदासी लग रही है। क्यों लग रही है? कि एक हमारा मित्र पैदल आ रहा है, रहने को, पहनने को, खाने को कुछ नहीं, और मैं यहाँ राजा बन के बैठा हूँ। भगवान ठाकुर जी ने वहीं से चल दिया और चले। और जैसे ही सुदामा बाहर निकले, महाराज बाहर निकलती साथ कहा महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हें पता नहीं भैया, द्वारकाधीश जो है वो हमारे परम मित्र है, हम अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी आकर के। अरे बोले महाराज आप द्वारकापुरी कैसे पहुंच पाओगे? द्वारकापुरी इतनी दूरी में है कि आप कभी पहुंचे नहीं पाओगे। आप बोले चिंता मत करो, वो द्वारकाधीश महाराज हमारे मित्र है और हमें उस मित्र से मिलना ही है। धीरे 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 ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के बोले जल्दी जल्दी चलो, क्योंकि अब हम भी जल्दी जल्दी चले। 4:30 बज गए। अब वो बेचारे सुदामापुरी में पहुंचे। सुदामापुरी में पहुंचे तो किसी से पूछा भैया वो द्वारकाधीश महाराज की पहुंचे और कहा ये कौन सा नगर है? बोली जो तो द्वारकाधीश महाराज की नगरी है और यहाँ के राजा द्वारकाधीश हैं। आप कौन हैं? बोले हम ही तो उनके परम मित्र हैं। बेचारे भी लोग बाग हंसने लगे, कहे कि हम जा जावे कि हम उनके मुख्यमंत्री के मित्र हैं। तो मुख्यमंत्री के गार्ड तो हमें देख के हंस ही के महाराज तुम मुख्यमंत्री के गार्ड का, तुम तो नहीं लग रहे रामरतन विधायक जी के। बोले कि नहीं बोले? सुदामा ने कहा एक बार आप अपने मित्र से पूछ तो आओ के कहना के द्वारे पे एक कोई सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है। वे बेचारे हंस तो रहे हैं, अगर बोले आप आ गए तो चलो हम कोशिश करते एक बार पूछते हैं। जाकर के अंदर देखा महाराज जैसे शयन कर रहे थे तो द्वार पे
चलने भजने के माध्यम से काय चलने कि हमारे जीवन में हमें पता रहे कि गरीबी और अमीरी और मित्र मिलन कैसे होता है। खाली सेवा करते हैं और ज्यादा अब आपको हम समय